प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मसीह खुदावंद में हम सब की सलामती हो। हम शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें संभाला और वो हमेशा ही संभालते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं। मुबारक हैं आप जो खुदावंद की बातों में दिलचस्पी रखते हैं। और याद रखिएगा कि खुदावंद अपने वादों में सच्चे और आदल हैं। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। आमीन। और वो छुड़ाते भी हैं और वो सरफराजी भी बख्शते हैं उन सब को जिनकी दिलचस्पी खुदावंद की बातों में है। हाँ, इसमें दूसरी राय नहीं कि आज इस दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है और किस कदर इंसान में और अपनी मसरूफियात में मगन है, लेकिन तो भी हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आज भी बथेरे हैं जिनकी दिलचस्पी अपने खुदावंद की बातों में है और उनमें आप भी शामिल हैं। हम आपको तहे दिल से मुबारक हाली पेश करते हैं क्योंकि वो खुदावंद फरमाते हैं कि नबूवत की इस किताब बाइबल मुकद्दस की बातों को सुनाने कबूल करने वाले मुबारक हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं। आए आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह कोई एक बात, कोई एक सवाल जो मुझे और आपको पूछने की ज़रूरत है और उसी सवाल में ही खुदाए रूल कुद्दस जो है वो हमारी रहनुमाई करते हैं और कलाम मुकद्दस में से हमें समझाते हैं और हमें उस मकाम पे ले आते हैं जहां हम समझते हुए खुदावंद के कलाम में से सीख पाएं, समझ पाएं, कबूल करें और वो हमारी ज़िंदगी में ज़हूर में आए। तैयार हैं? आमीन जी। आज मुझसे और आपसे एक सवाल है, क्या मैं खुदावंद में शरीक हूँ? रिपीट करें, क्या मैं यीशु मसीह में शरीक हो गया हूँ? और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे शरीक हो सकते हैं तो इसीलिए ये सवाल खुदाए रूल कुद्दस ने दिल में डाला। अपने आप से भी पूछ रहा हूं और आप सबसे भी पूछ रहा हूं। और आए हम आगे बढ़ते हैं और कलाम मुकद्दस में से इस बात को देखते हैं कब, कहां, किससे खुदावंद ने इस शराकत की बात की और वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। तैयार हैं? आए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के जो पैरोकार हैं, जो फॉलोअर हैं, वो उन तमाम अयाम को भी उन यादों को भी चर्चेस के अंदर अपनी खिदमत में उन्हें दोहराते हैं, उन्हें याद रखते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत वाक़या है। यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों के पांव धोए, और ये पांव धोने की मैं रस्म इसे नहीं कहूँगा, हमारा दिल चाहेगा कि हम इसे काश के इसे इबादत समझें, क्योंकि रस्म जो है वो समटाइम्स रस्म ही होती है जिसका दिल के साथ कम लिंक होता है। लेकिन जब हम इबादत की बात करते हैं तो ट्रूली वो एक वर्शिप होती है अपने खुदावंद। और वो फिर कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है कि जो कुछ करो जी जान से करो और ये जान कर करो कि खुदावंद के लिए करते हो। आमीन। इसलिए क्या ही खूबसूरत बात है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि इसको भी हम बहुत ज़ावियों से देखते हैं कि जब आप खुदावंद में सिक्योर होते हैं, खुदावंद में महफूज होते हैं, तो याद रखिएगा इनसिक्योर लोग जो है, इवन हम खादमीन भी जो इनसिक्योर होते हैं, जो अपने आप को एक महफूज फील नहीं करते, बेतहफ़्फ़ुज़ सा महसूस करते हैं,
وہ کبھی بھی اس طور سے خدمت بھی نہیں کر پاتے اور حلیم بھی نہیں ہو پاتے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب یسوع مسیح نے یہ جان لیا کہ باپ نے سب چیزیں ان کے تابع کر دی، بیٹے کے تابع کر دی، تو اب دیکھیے گا کہ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں۔ جب سب چیزیں ان کے تابع، وہ آلریڈی حلیم ہیں، اور اس کا بڑا ثبوت حلیمی کا دیکھے کہ انہوں نے کمر میں پٹکا باندھا، ٹب میں پانی لیا اور شاگردوں کے پاؤں دھونا شروع کیے۔ آگے انہی آیات میں لکھا ہے کہ اگر میں خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوتا ہوں تو میں تمہیں یہ ایک نمونہ دیتا ہوں کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھو۔ لیکن ہم آج اس میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے شریک، یسوع مسیح نے ہم سے کس طرح شریک ہونے کی اس بات کو ہم پر ریویل کیا، ظاہر کیا۔ جب وہ شاگردوں کے پاؤں دھوتے دھوتے ہمارے بزرگ پطرس کے پاس آتے ہیں، ان کی عقیدت کو ذرا دیکھیں۔ ہمیں بے شک اپنے خداوند کی عقیدت کرنا ہے، کبھی بھی نہیں بھولنا، لیکن اس حد تک بھی نہیں چلے جانا بے سمجھی میں کہ ہم ان کے کلام سے آگے پیچھے ہوں۔ اب دیکھیں کہ جب وہ پاؤں دھوتے دھوتے ہمارے بزرگ پطرس کے پاس آتے ہیں تو ان کے اندر دل میں ایک عقیدت ہے، اور وہ کبھی بھی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ خداوند ان کے پاؤں کو ہاتھ بھی لگائے۔ اس لیے وہ جس بات تھی ہو کر کیا بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خداوند آپ میرے ابد تک پاؤں نہیں دھو پائیں گے۔ اور جیسے ہی خداوند نے ان سے یہ بات کی کہ سن میرے بندہ پطرس، سن، اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ اور جب یہ بات ان پر ظاہر ہوئی، یہ بات سمجھ آئی، تو پھر فوراً ہی کیا کہتے ہیں، خداوند فقط میرے پاؤں ہی نہیں، میرا سر بھی دھو دے۔ لیکن شکر گزار ہے کہ خداوند فرماتے ہیں جنہوں نے نہا لیا ہے وہ پاک ہے۔ اس لیے ہم شکر گزار ہیں کہ اس کے پاک خون کے وسیلہ سے اگر آپ ایمان لائے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کے کفارے اور جی اٹھنے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں خدائے روح القدس نے دھو دیا۔ لیکن تو بھی یہ پاؤں دھونے کی جو بات ہے اسے ہمیں سمجھنا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پاؤں کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ ہماری واک کو، ہمارے چلنے کو۔ اور یہ فقط جسمانی طور پر چلنے کی بات نہیں بلکہ روحانی طور پر چلنے کی بات ہے کہ نجات پانے کے بعد بھی ہماری ایک واک ہے، ہمارا چال چلن ہے، ہماری ایک زندگی ہے، جب تک خداوند نہیں آ جاتے یا ہمارا بلاوا نہیں آ جاتا، ہماری ہر روز کی ایک واک ہے۔ اور یہ جو چلنا ہے ہمیشہ ہمیں ہمارے بزرگ ہنوک کی یاد دلاتا رہے گا کہ ہمارے بزرگ ہنوک کتنے سال تک 300 سال تک خداوند کے ساتھ چلتے رہے، اس لیے خداوند کو پسند آئے۔ ہماری واک، ہمارا چلنا، ہم اپنے پاؤں یاد رکھے گا کہ نجات پانے کے بعد جب ہم اپنا آپ سپرد کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ان کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ہمیں دھوتے ہیں۔ اور مقدس پولس کے وسیلہ سے خطوں میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ اپنے کلام سے غسل دے کے، یاد رکھیے گا، بے شک ہم شکر گزار ہیں، ہمیں ایک بار ہمیشہ کے لیے یسوع کے خون سے دھو کر پاک اور صاف کیا گیا، لیکن ہماری ڈیلی لائف، روز کا جو چال چلن ہے، اس کے لیے ہمیں اس کے کفارے کا جو کلام ہے، یسوع مسیح کی جو راست بازی ہے، اس کا وہ کلام، نئی پیدائش کا وہ کلام ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ اب میرا تعلق نافرمان سے نہیں، فرما بردار سے ہے۔ اب میرا تعلق گنہگار سے نہیں، میں گنہگار کا فرزند نہیں بلکہ راست باز کا فرزند ہوں، تاکہ میرا روز کا چال چلن جو ہے وہ میرے مسیح کی مانند ہو اور ہوتا چلا جائے۔
खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि हम इस बात को समझे, अपना आप अपने खुदावंद के सुपुर्द करें। खुदावंद फरमाते हैं अगर तू मुझे धोने के लिए अपने आप को नहीं देगा, तू मुझे अलाउ नहीं करेगा धोने, तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। इसलिए आए अपना आप हम अपने खुदावंद के सुपुर्द करें, कहें खुदावंद मैं हाजिर हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे धोएं, मेरे पाँव धोएं खुदावंद। इससे बढ़ के मेरे लिए कोई और एजाज नहीं है। आप मुझे धोएं खुदावंद, ताकि मेरा चाल चलन आपकी मानद होता चला जाए और मैं अपने बाप की खुशनुदी के लिए जीऊं। तैयार हैं? आए हम इसके लिए अपने खुदावंद से, खुदा रुल कुद्दस से मदद मांगेंगे। तैयार हैं? आसमानी बाप, एक बार फिर आपके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपकी हजूरी में हाजिर हैं। अपने इन तमाम अजीज़ों को खुदावंद, इन प्यारों को लेकर आपके हजूर में आते हैं खुदावंद, और शुक्रगुजार हैं आपके जिंदा कलाम के लिए, और अपने बुजुर्ग पतरस की जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हैं खुदावंद, जिन्होंने जब इस बात को समझा और जाना कि जब तक मेरे खुदावंद मुझे नहीं धोए मैं उनके साथ शरीक नहीं, खुदावंद उन्होंने अपना आप सपुर्द कर दिया, ताबे कर दिया कि हाँ खुदावंद मुझे धोए ताकि मैं आप में शरीक हो जाऊं। और आज जितनी जिंदगियां खुदावंद इस कलाम को अपने दिल में रखती हैं खुदावंद, कबूल करती हैं और अपना आप खुदा रुल कुद्दस आपके सपुर्द करते हैं, आज धो डाले, रूह जान बदन पाक और साफ हो, चाल चलन पाक और साफ हो, और मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम को सरबुलंद करने के लिए और जलाल देने के लिए हमेशा जीना शुरू करें और जीते रहे। बख्श दीजिए मसीह के नाम में, आमीन।